शम्सुल मारिफ एक ऐसी पुरअसरार किताब जिसे सऊदी अरबिया समेत कई ममालिक में इस पर पाबंदी लगा दी गई। एक ऐसी किताब जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें ऐसे राज छुपे हैं जो आम इंसान के लिए नहीं बल्कि खतरा हैं। दुनिया में कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जिन्हें पढ़ना इल्म नहीं बल्कि खतरा समझा जाता है। एक ऐसी ही किताब है शम्सुल मारिफ, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो उसे मुकम्मल पढ़ ले वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। शम्सुल मारिफ एक ऐसी पुरअसरार किताब जिसके बारे में मशहूर है कि उसे पढ़ने वाला या तो पागल हो जाता है या उस पर जिन्नात हावी हो जाते हैं या फिर वो ऐसी चीजें देख लेता है जो आम इंसान कभी नहीं देख सकता। इसी खौफ की वजह से आज भी बहुत कम लोग हैं जो उसे खोलने की हिम्मत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये किताब आखिर है क्या? शम्सुल मारिफ को 13वीं सदी में एक आलिम अहमद उल बोनी ने लिखा था। ये किताब रूहानियत, इल्म हुरूफ और पोशीदा उलूम पर मबनी है, जिसमें ऐसे नक्श, दुआएं और अमलियात दर्ज हैं जिन्हें बाज़ लोग ताकतवर और ख़तरनाक समझते हैं। वक्त के साथ साथ ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं रही बल्कि एक राज बन गई। कई ममालिक में इस पर पाबंदी लगा दी गई क्योंकि लोगों का मानना था कि इस किताब में ऐसे राज मौजूद हैं जिनके जरिए जिन्नात को काबू किया जा सकता है। और कुछ रिवायात के मुताबिक इस किताब की हिफाजत पर ऐसे जिन्नात मामूर थे जो नहीं चाहते थे कि ये इल्म आम हो जाए। लेकिन हर दौर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खौफ से नहीं डरते। ऐसा ही एक शख्स था जिसके पास कुछ रूहानी इल्म मौजूद था। वो जानता था कि अमलियात क्या होते हैं और उसने फैसला किया कि वो शम्सुल मारिफ को मुकम्मल पढ़ेगा। वो दिन रात इस किताब में डूबता चला गया। अगर आप लोगों को ऐसी दिलचस्प वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमें फौरन फॉलो या सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक भी जरूर कर दें और जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। हर सफ़ा एक नया राज, हर नक्श एक नई ताकत। और फिर वो उस मकाम पर पहुंच गया जहां उसके सामने आखिरी मरहला था। ये आखिरी अमल एक कब्रिस्तान में करना था। रात का वक्त था, हर तरफ खामोशी थी और हवा में एक अजीब सा खौफ। वो नहा धोकर पाक हालत में कब्रिस्तान पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा अचानक उसका पांव फिसला और वो एक ताज़ा कब्र में जा गिरा। उसके कपड़े नापाक हो गए और कहते हैं कि यही वो लम्हा था जब सब कुछ बदल गया। जैसे ही वो नापाक हालत में उस अमल के करीब गया, जिन्नात ने उस पर हमला कर दिया। अगली सुबह लोगों ने उसे कब्र में बेहोश पाया। वो जिंदा तो था लेकिन पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी याददाश्त खत्म हो चुकी थी। वो अपना नाम तक भूल चुका था, मगर उसे एक चीज याद थी कि उसके साथ आखिरी रात क्या हुआ था। वो उसी इलाके में कई सालों तक भटकता रहा, एक पागल की तरह। फिर एक दिन अचानक उसकी याददाश्त वापस आ गई और उसने लोगों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। वो शख्स एक राज बन गया। लोग उसे सुनने लगे और उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। आज भी शम्सुल मारिफ की कई कॉपीज मौजूद हैं, हत्ता कि उर्दू तर्जुमे भी। लेकिन कहा जाता है कि ये असल किताब नहीं है क्योंकि वक्त के साथ साथ उनमें तब्दीलियां की जा चुकी हैं और बहुत से लोगों ने अपनी तरफ से किताबें लिखकर उन्हें शम्सुल मारिफ का नाम दे दिया है। शायद असल किताब आज भी कहीं छुपी हुई है और उसके राज आज भी राज ही हैं। सवाल ये नहीं कि शम्सुल मारिफ क्या है, सवाल ये है अगर ये किताब आपके हाथ लग जाए तो क्या आप उसे खोलने की हिम्मत करेंगे?